भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। ईश्वर कबीर जी जो त्रेता युग में ऋषि मुनिंद्र जी के रूप में लीला करने आए थे, हनुमान जी से मिले, क्योंकि हनुमान जी भी अयोध्या छोड़ के चले गए थे। जैसे पहले पहाड़ों पे बैठे थे वैसे जाके बैठ गए। हनुमान जी से मिले, सत साहेब बोला। हनुमान जी ने राम राम कहा तथा खड़ा होकर ऋषि जी का सत्कार किया तथा एक पत्थर पर स्वयं बैठ गए, दूसरे पर ऋषि जी को बैठने के लिए आग्रह किया। दोनों ने स्थान ग्रहण कर लिया। हनुमान जी ऋषि जी को पहचानने की कोशिश करने लगे। ऋषि जी ने कहा, क्या सोच रहे हो हनुमान? मैं वही ऋषि हूं। मेरे आश्रम में वानर ने सीता जी का कंगन घड़े में डाला था, उसमें अन्य कंगन भी वैसे ही थे। हे हनुमान, वह कंगन कैसा रहा? हनुमान जी को पहचानते देर नहीं लगी और ऋषि जी को प्रणाम किया। हे ऋषि जी, आपका कैसे आना हुआ? परमेश्वर कबीर जी मुनिंद्र ऋषि के रूप में उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, मैं आपको भक्ति ज्ञान कराने आया हूं। यानी देखो भाई और बहनों, किस प्रकार से परमात्मा सो छल छिद्र करता है अपनी आत्माओं को अपनी शरण में लेने के लिए। शुरुआत में धर्मदास जी ने क्या कहा कबीर परमात्मा को कि मैंने सुना है कि आपने त्रेता युग में हनुमान जी को भी अपने शरण में लिया था। हे भगवान, वो तो रामचंद्र जी का वो तो कट्टर भगत था, उसको शरण में लेना तो सूर्य को पूर्व की बजाय पश्चिम से उदय करना है। आपने कैसे शरण में लिया उसको? तो ये सारा खेल खेला परमात्मा ने, सारा खेल खेला परमात्मा ने। सीता के द्वारा हनुमान जी को बेइज्जत करवाया इस कबीर भगवान ने, ताकि हनुमान जी वहां से खिन्न होकर, नाराज होकर वहां से अयोध्या छोड़ के चल पड़े। क्योंकि उसी समय हनुमान जी कबीर परमात्मा मुनिंद्र जी की बातों पे यकीन कर सकते थे, उनकी बातें सुन सकते थे, सृष्टि रचना को सुन सकते थे। अयोध्या में यदि आराम से रहते, मौज मस्ती में रहते, सीता उनको कुछ ना बोलती, तो हनुमान जी के सिर से श्री रामचंद्र जी का भूत कभी भी नीचे नहीं उतरता और कभी भी वो परमात्मा की बातें नहीं सुनता। तो कहते सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो कबीर परमात्मा ने सारा सब कुछ बता दिया, तो हनुमान जी को पहचानने में देर नहीं लगी। और क्या कहा फिर परमात्मा ने? मुनिंद्र ऋषि रूप में परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मैं आपको भक्ति ज्ञान कराने आया हूं। आप जिस दशरथ पुत्र रामचंद्र की पूजा पूर्ण परमात्मा मानकर कर रहे हो, आप धोखे में हो। जो जन्मता मरता है वह पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जो जन्मता मरता है वो पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन बार बार कहते हैं कि भाई अपने गुरुजी सतगुरु रामपाल जी भगवान को जन्म और मरण में मानने वाला मूर्ख भगत है, मूर्ख है। खुद गुरुजी लिख रहे हैं कि जो जन्मता और मरता है वो पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता। तो ये लाखों की संगत जो सतलोक आश्रमों में आ रही है, जा रही है, ज्ञान को आधार बना नहीं रही। एक तरफ तो अपने गुरुजी को भगवान कहती है, भगवान कहती है, परमात्मा कहती है, और दूसरी तरफ 8 सितंबर को उनका जन्मदिन भी मनाती है। और गुरुजी कह रहे हैं जो जन्मता मरता है वो पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता। तो ये बात केवल सत्सेवकों के समझ में आई है, साथ संगति वाले भाई बहनों के। तभी तो अपने गुरुजी का प्रकट दिवस मनाते हैं, जन्मदिन नहीं मनाते। 8 सितंबर को सतगुरु प्रकट दिवस मनाते हैं। आप धोखे में हो। जो जन्मता मरता है वह पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता। पूर्ण परमात्मा तो अविनाशी है। क्या है? अविनाशी। और हम रोज संध्या आरती में अपने गुरुजी को अविनाशी कहते हैं। अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम थारे, और दास को जान के निपट नादान वह बख्श दियो अविनाशी। फिर भी ये लाखों की संगत सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई अपने गुरुजी को अविनाशी नहीं मानती, अपने गुरुजी को जन्म और मरण में मान रही है। पूर्ण परमात्मा तो अविनाशी है। हनुमान जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं आपके वचनों से आहत होता हूं, यानी दुखी होता हूं, मेरी भावनाओं को चोट लगती है। आप अन्य विषय पर चर्चा करें। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा हो, वह उस रास्ते को ठीक मानकर चल रहा हो जो डाकुओं के डेरे में जा रहा है, यदि कोई सज्जन पुरुष उसको बताए कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हो आपकी जान तथा माल को खतरा है, आगे डाकुओं का डेरा है, पहले मारते हैं फिर लूटते हैं, यदि वह व्यक्ति कहे कि आप मेरी भावनाओं को चोटिल कर रहे हो, ये कितना सत्य है? हनुमान जी चुप रहे, परंतु मुस्कुराए, मानो कह रहे हो आप सत्य कहते हो। हनुमान जी के चेहरे पर शांति का चिन्ह देखकर परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि श्री रामचंद्र जी श्री विष्णु जी के अवतार हैं।
श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी का पिता काल ब्रह्म है। इसी को ज्योति निरंजन भी कहते हैं। काल को इसकी गलती के कारण श्राप लगा है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा, 1.25 लाख प्रतिदिन उत्पन्न किया करेगा, जिस कारण से उसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक विभाग का स्वामी बना रखा है। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण है, जिसके प्रभाव से सभी प्राणी प्रेरित होकर संतान उत्पत्ति करते हैं, जिस कारण से ब्रह्मा को भूल से उत्पत्ति करता मान रखा है। उत्पत्ति करता तो पूर्ण परमात्मा है, ये पूर्ण परमात्मा। काल ने अपने दूसरे पुत्र विष्णु को कर्मानुसार पालन करने का विभाग दिया है। विष्णु शतोगुण है। काल ने तीसरे पुत्र शिव तमगुण को इन 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों को मारकर उसके पास भेजने का विभाग दे रखा है। वह स्वयं अव्यक्त यानी गुप्त रहता है। आप देख रहे हो यहाँ कोई भी जीव अमर नहीं है। देवता भी मरते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव भी जन्मते मरते हैं, जो पूरी आयु जीते हैं। वृद्ध अवस्था भी सब में आती है। एक लोक ऐसा है जहां पर वृद्ध अवस्था तथा मरण नहीं है। वहां कोई रावण किसी की पत्नी का अपहरण नहीं करता। आपकी आंखों के सामने लंका में हुए राम रावण युद्ध में कितने व्यक्ति तथा अन्य प्राणी मारे गए एक सीता को छुड़ाने के लिए। आपने श्री रामचंद्र जी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर लंका को जलाया। रावण का भाई अहिरावण जो पाताल का राजा था, वह राम तथा लक्ष्मण का अपहरण करके ले गया, उनकी बलि देने वाला था। आप वहां गए और उन दोनों को जीवित लाए। आप ही बताएं, वे परमात्मा हैं। जिस समय नाग फांस शस्त्र के छोड़ने से सर्पों ने श्री राम तथा आप तथा सर्व सेना व लक्ष्मण तक को बांध दिया था, सर्प आप सबको जकड़े हुए थे, आप सब विवश थे। कुछ समय में आप सबको रावण की सेना आसानी से काट डालती। उस समय गरुड़ को पुकारा गया, उसने नागों को काटा, आप तथा रामचंद्र बंधन मुक्त हुए। यदि परमात्मा इतना विवश है कि अपना बंधन नहीं काट सकता, तो पुजारियों का क्या होगा? विचार करो। काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चीनो रे नर प्राणियों, गरुड़ बड़ो या राम। शब्दार्थ, इस वाणी का शब्दार्थ ऊपर किया गया है। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी, समुद्र पर पुल बनाना क्या आम आदमी का कार्य है? यह परमात्मा बिना नहीं बनाया जा सकता। अर्थात हनुमान जी कह रहे थे कि समुद्र पे पुल श्री रामचंद्र जी ने बना दिया। ये कोई सामान्य बात है क्या? क्या वो परमात्मा नहीं है? समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार, अगस्त ऋषि सातु पिए, इनमें कौन करतार। तो क्या कहा फिर परमात्मा ने? यदि आप समुद्र के ऊपर सेतु बनाने से श्री रामचंद्र जी को परमात्मा मानते हो, तो अगस्त ऋषि ने 7 सागरों को पी लिया था, इनमें कौन है परमात्मा? ऋषि मुनिंद्र जी ने बताया कि आप भूल गए क्या? एक ऋषि आए थे, उन्होंने एक पर्वत के पत्थरों को अपनी डंडी से रेखा खींचकर हल्का किया था, तब पत्थर तैरे थे, तब पुल बना था। रामचंद्र तो 3 दिन से रास्ता मांग रहे थे, समुद्र ने ही बताया था नल नील के विषय में। हनुमान जी ने कहा कि वह तो विश्वकर्मा जी थे, जो वेश बदलकर श्री रामचंद्र जी के बुलाने पर आए थे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि श्री विश्वकर्मा जी तो पुल का निर्माण कर सकता है, जल के ऊपर पत्थर नहीं तैरा सकता। नल नील के हाथों में शक्ति थी, उनके हाथों से डाली गई वस्तु जल के ऊपर तैरा करती थी। उस दिन उनमें अभिमान आ गया, उनकी शक्ति समाप्त हो गई थी, वह आशीर्वाद मेरा ही था। हनुमान जी ने कहा, क्या आप ऋषि मुनिंद्र जी हैं? फिर हनुमान जी को सब कुछ याद आ गया। बोला, क्या आप वो ही मुनिंद्र ऋषि हैं? परमेश्वर जी ने कहा, हाँ। मुनिंद्र जी ने कहा कि आपने अपने प्राणों की परवाह ना करके राम जी के लिए क्या नहीं किया? जब सीता ने आपको अपशब्द कहे और घर छोड़ने को कहा, उस समय श्री राम वहीं विराजमान थे, एक शब्द भी नहीं कहा कि सीता ऐसा ना कर। पवन सुत अंदर से तो मान रहे थे, परंतु ऊपर से कह रहे थे कि ऋषि जी, किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मुनिंद्र जी ने कहा कि सत्य कहना आलोचना नहीं होती। यदि श्री रामचंद्र और सीता के अंदर अच्छे इंसान वाले गुण भी होते, अब भाई और बहनों, भगवान की बातें तो बहुत दूर है, गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, उनमें तो एक अच्छे इंसान के भी गुण नहीं थे श्री राम और सीता में। अगर एक अच्छे इंसान के भी गुण होते तो हनुमान जी का जीवन भर उपकार नहीं भूलते, लेकिन बेचारी की बेइज्जती की वहां पर। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव?
यदि श्री रामचंद्र और सीता के अंदर अच्छे इंसान वाले गुण भी होते तो भी आपका आजीवन एहसान मानते और अपने चरणों में रखते। आप तो उनके बिना जीना भी उचित नहीं मानते। और सुनो, आपके साथ जैसा व्यवहार किया उसका फल भी सीता तथा रामचंद्र जी को मिल गया, क्योंकि हनुमान जी को नहीं पता था कि मेरे आने के बाद में श्री राम ने सीता को जंगल में निकाल दिया है। तो परमात्मा ने बताई फिर वो बात मुनिंदर ऋषि रूप में कि जैसा व्यवहार श्री रामचंद्र ने और सीता ने तेरे साथ किया था ना, उसका फल भी उनको मिल गया, सीता को भी उसका फल मिल गया। कुछ वर्षों के पश्चात सीता को श्री राम ने घर से निकाल दिया। उस समय वह गर्भवती थी। ये सुनकर हनुमान जी की आंखों से आंसू निकल आए और ऋषि जी के चरणों में गिर गए, कुछ नहीं बोले। अयोध्या वासियों ने 2 वर्ष दीपावली और दशहरा मनाया था, उसके पश्चात बंद कर दिया था कि जिस देवी के लिए रावण मारा, आज वह फिर कितने रावणों का कष्ट झेलेगी। दीपमाला खुशी का प्रतीक है। जब राजा और रानी भिन्न भिन्न हो गए तो न दीपावली राजा को अच्छी लगे और न प्रजा को, इसलिए दीपावली का पर्व उसी समय से बंद हो गया था। और हमारे सनातनी भाई अभी तक दीपावली का डंका पीट रहे हैं। जो 2 वर्ष मनाया था उसी के आधार से भोली जनता ये पर्व मना रही है। इसी प्रकार दशहरा तथा रावण दहन की परंपरा चली आ रही है। यदि किसी के घर पर किसी जवान की मृत्यु हो जाती है तो वह परिवार तथा रिश्तेदार कोई त्योहार नहीं मनाते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु परमेश्वर की चर्चा करो। कबीर परमेश्वर जी ने सृष्टि रचना सुनाई। सत्य कथा सुनकर हनुमान जी गदगद हुए। सतलोक देखने की प्रार्थना की। परमेश्वर आकाश में उड़ गए। हनुमान जी देख रहे थे। कुछ देर अंतर ध्यान हो गए। हनुमान जी चिंतित हो गए कि अब ये ऋषि कैसे मिलेंगे। इतने में आकाश में विशेष प्रकाश दिखाई दिया। हनुमान जी को दिव्य दृष्टि देकर सतलोक दिखाया। ऋषि मुनिंद्र जी सिंहासन पर बैठे दिखाई दिए। उनके शरीर का प्रकाश अत्यधिक था। सिर पर मुकुट तथा राजाओं की तरह छत्र था। कुछ देर वह दृश्य दिखाकर दिव्य दृष्टि समाप्त कर दी। मुनिंद्र जी नीचे आए। हनुमान जी को विश्वास हुआ कि यह परमेश्वर है, सतलोक सुख का स्थान है। परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ली, अपना जीवन धन्य किया, मुक्ति के अधिकारी हुए। इस प्रकार पवित्र आत्मा परमार्थी स्वभाव हनुमान जी को परमेश्वर कबीर जी ने अपनी शरण में लिया। परमार्थी आत्मा को संसार तथा काल के स्वामी भले ही परोपकार का फल नहीं देते, परंतु परमेश्वर ऐसी आत्माओं को शरण में अवश्य लेते हैं, क्योंकि ऐसी आत्मा ही परम भगत बनकर भक्ति करते हैं। ऐसी आत्माएं, हनुमान जैसी आत्मा ही परम भगत बनकर फिर भक्ति करते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। सांसारिक व्यक्ति जो परमार्थी को धोखा देते हैं वे आजीवन कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। श्री रामचंद्र जी को अंत समय में अपने ही पुत्रों लव तथा कुश से पराजय का मुंह देखना पड़ा। सीता जी ने उनके दर्शन करना भी उचित नहीं समझा। देखते देखते पृथ्वी में समा गई। इस गलानी से श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या के पास बह रही सरयू नदी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला जल समाधि लेकर समाप्त की। अंत में नदी में डूबकर दुखी होकर श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन का एंड कर लिया। और देखो भाई और बहनों, अब हनुमान जी को मनुष्य जन्म मिलेगा। अब हनुमान जी ने जितना बलिदान, जितना त्याग श्री रामचंद्र जी के लिए किया और त्रेता में परमात्मा की शरण में आ गया था, भक्ति का बीज उसने डलवा लिया था। अब उस हनुमान जी का जन्म इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में होगा या हो गया होगा। परमार्थी हनुमान जी को निस्वार्थ दुखियों की सहायता करने का फल मिला। परमात्मा स्वयं आए, मोक्ष मार्ग बताया, जीव का कल्याण हुआ। हनुमान जी फिर मानव जीवन प्राप्त करेंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हनुमान जी फिर मानव जीवन प्राप्त करेंगे। तब परमेश्वर कबीर जी उनको शरण में लेकर मुक्त करेंगे। उस आत्मा में सत्य भक्ति बीज डल चुका है। तो भाई और बहनों, कितनी अच्छी और अनमोल कथा और कितनी सटीक और संक्षेप में जानकारी, सत्य जानकारी गुरुदेव भगवान ने अपने कर कमल से इस पुस्तक में लिखकर हम तक पहुंचाई है। और वीडियो के माध्यम से हम सारी सच्चाई जान पा रहे हैं और हमारा विश्वास हमारे गुरुदेव भगवान के ऊपर दृढ़ होता जा रहा है। भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।